नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके संसार पे। और आज हम सब राफेल फाइटर प्लेन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि अपडेटेड है, और इसमें हम उन सभी बिंदुओं को चर्चा करेंगे जो कि हमारी परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सभी फैक्ट्स को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बता दें आपको कि राफेल को अंबाला की 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। आप सबको पता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो वो कहलाता है गोल्डन एरोज। क्या कहलाता है? गोल्डन एरोज। 17वीं स्क्वाड्रन को कब पुनर्गठित किया गया? पुनर्गठित की बात है, यानी कि भंग कर दी गई थी, उसके बाद इसको फिर से पुनर्गठन किया गया। तो ये कौन से वर्ष किया गया? तो ये किया गया 10 सितंबर 2019 को। कब किया गया? यानी आज से एक साल पहले 10 सितंबर 2019 को इसे पुनर्गठित किया गया। तो भंग कब किया गया? 17वीं स्क्वाड्रन को भंग जो किया गया था वो किया गया था 2010 में। ठीक है, 2010 में इसे भंग किया गया था और 2019 में इसे फिर से पुनर्गठित किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है कि राफेल को वायुसेना में कब शामिल किया गया? बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में राफेल जो है 29 जुलाई को आ चुका है, लेकिन इसे वायुसेना में शामिल कब किया गया? ये किया गया 10 सितंबर 2020 को। देखिए, यहाँ पे आप चीज़ों को याद रखिएगा कि 10 सितंबर 2019 को जो गोल्डन एरोज है, जो 17वीं स्क्वाड्रन है, उसको पुनर्गठित किया गया, और उसी के उपलक्ष्य में 10 सितंबर 2020 को इसे वायुसेना में शामिल किया गया। किसे? राफेल को। राफेल को किससे सलामी दी गई? तो इसे सलामी दिया गया वाटर कैनन से। ठीक है, पानी के फुहारे से इसे सलामी दी गई। राफेल के इंडक्शन में किस देश के रक्षा मंत्री ने भाग लिया? आप सबको पता है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें मौजूद थे, लेकिन इसके साथ साथ फ्रांस के जो रक्षा मंत्री हैं फ्लोरेंस पार्ले, इनके द्वारा भी इसमें भागीदारी की गई, उन्होंने भाग लिया। साथ ही साथ दसॉल्ट एविएशन के भी CEO जो है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। किस एयरवेज पर राफेल को इंडक्शन किया गया? कौन सा वो एयरवेज है जहां पे राफेल को इंडक्शन किया गया? तो है आपका अंबाला एयरवेज। कौन सा? अंबाला एयरवेज। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है सभी पॉइंट्स। राफेल को वायुसेना में शामिल होने के स्वागत में किसने एयर शो किया? राफेल को वायुसेना में शामिल होने के उपलक्ष्य में जो स्वागत में एयर शो किया गया वह किसके द्वारा किया गया? तो ये किया सुखोई, जगुआर, तेजस और सारंग हेलीकॉप्टर। ठीक है, सुखोई, जगुआर, तेजस और सारंग हेलीकॉप्टर जो है वो हवा में उड़ा और स्वागत में बहुत सारे करतब दिखाए। राफेल का सर्वधर्म पूजा कहाँ पर किया गया? सर्वधर्म पूजा का मतलब है कि सभी धर्मों के अनुरूप पूजा किया गया। ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, यानी कि सभी तरीके से इसकी पूजा की गई। ये कहाँ किया गया? अंबाला एयरवेज पर। कहाँ किया गया? अंबाला एयरवेज पर। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है सभी पॉइंट्स। भारत और कितने राफेल लेने को सोच रहा है? भारत जो है और राफेल लेने की सोच रहा है, उसकी संख्या कितनी होने वाली है? तो 36। ठीक है, 36 हम लोग को 2021 तक मिल जाएगा, और 36 और लेने के लिए हम लोग सोच रहे हैं और इस पर बात चल रही है। राफेल विमान की अधिकतम गति कितनी है? मैक में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 1.8 मैक इसकी अधिकतम गति है। ठीक है, अब जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था उन फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। राफेल है क्या? राफेल जो है एक उन्नत किस्म का फाइटर प्लेन है। क्या है? उन्नत किस्म का एक फाइटर प्लेन है। अगर इसकी जनरेशन की बात करते हैं तो राफेल जो है फाइटर प्लेन, इसको किस देश की कंपनी ने बनाया है? तो फ्रांस की कंपनी ने बनाया है। अगर उस कंपनी की हम बात करते हैं तो कंपनी कौन सी है? दसॉल्ट एविएशन। ठीक है, राफेल को जो बनाई है फ्रांस की कंपनी बनाई है, और उस कंपनी का नाम है दसॉल्ट एविएशन। ठीक है, भारत ने कितने राफेल फाइटर प्लेन की ऑर्डर दी है? तो ये दिया है 36 की। कितनी? 36। ठीक है, राफेल फाइटर प्लेन कौन सी जनरेशन की है? तो देखिए 4th से ऊपर है और 5th से नीचे, यानी कि 4.5 जनरेशन की ये फाइटर प्लेन है। भारत 36 राफेल कितने में खरीदा है? तो ये खरीदा है 59,000 करोड़ में। पहली खेप में कितने राफेल भारत आए? तो ये आया है
5 राफेल। और आपको मैं बता दूं कि अभी तक दसॉल्ट एविएशन के द्वारा हमारे देश को 10 राफेल सौंप दिए गए हैं, जिसमें 5 जो है ट्रेनिंग पर्पज़ से फ्रांस में ही है और 5 हमारे देश में आ चुका है ना। फ्रांस के किस एयरवेज से राफेल ने भारत के लिए उड़ान भरा? तो वो भरा था मेरिनेक एयरवेज से। अगला प्रश्न देखिए, राफेल फाइटर प्लेन की लंबाई कितनी है? तो अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 15.3 मीटर है। ठीक है। राफेल फाइटर प्लेन की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 5.3 मीटर, लंबाई है 15.3 और ऊंचाई है 5.3 मीटर। राफेल की विंग स्पैन कितनी है? तो इसकी विंग स्पैन है 10.9 मीटर। राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन हैं? तो ये हैं हिलाल अहमद और ये कहाँ से हैं? कश्मीर से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राफेल के लिए भारत और फ्रांस में समझौता जो हुआ वह कौन से वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 2016 में। फ्रांस ने भारत को अभी तक कितने राफेल दिए हैं? तो अभी तक ये 10 राफेल दे चुका है, हमने आपको पहले भी बताया, और 5 जो है ट्रेनिंग के लिए फ्रांस में ही मौजूद है। राफेल की फ्रांस उड़ान के बाद पहली लैंडिंग कहाँ हुई? जैसे ही मेरिनेक एयरवेज से उड़ान भरा उसके बाद इसकी पहली जो लैंडिंग हुई वो कहाँ हुआ? यूएई का अल्डफ्रा एयरवेज पे। कहाँ पे? यूएई का अल्डफ्रा एयरवेज पे इसकी पहली लैंडिंग हुई। राफेल कितने घंटे की उड़ान के बाद यूएई एयरवेज पे पहुंचा? तो ये 7 घंटे की उड़ान के बाद वहां पर पहुंचा था। राफेल भारत के किस एयरवेज पे लैंड किया? तो ये किया अंबाला एयरवेज पे। ठीक है, और इंडक्शन भी यहीं पे हुआ। राफेल की पहली खेप भारत कब आया? तो ये आया 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, भारत में पहली जो खेप आई राफेल की वो कब आई? 29 जुलाई 2020 को। राफेल 1 मिनट में कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? तो 18,288 फीट की ऊंचाई 1 मिनट में हासिल कर सकता है। राफेल कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है? तो इसकी जो मैक्सिमम ऊंचाई है वो है 50,000 फीट। ठीक है, 1 मिनट में तकरीबन 18,000 के आसपास 18,288 फीट की ऊंचाई ले सकता है, और अधिकतम ऊंचाई जो इसकी होगी वो होगा 50,000 फीट। अगला प्रश्न देखिए, राफेल की टॉप स्पीड कितनी है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप सबको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कहीं कहीं आपको 1389 दिख रहा है, कहीं 2000 दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको बहुत जगह दिखेगा, है ना। तो अप्रॉक्स मान के चलिए 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार है, लेकिन आपको बहुत जगह मैक्सिमम जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स है, ये सब में आपको दिख जाएगा, इंडियन टाइम्स में आपको दिखेगा 2450 किलोमीटर। तो आप मान के चलिए लगभग आपको पूछा जाता है 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार है। राफेल की कितनी सीरीज भारत आई है? तो हमने आपको बताया है कि राफेल की जो सीरीज आई है भारत में वह 2 आई है। कौन कौन सी? तो एक जो हमारे देश के पहले मतलब पूर्व एयर चीफ मार्शल जो थे बीरेंद्र सिंह धनोआ उनके नाम पर, और जो वर्तमान में है RKS भदौरिया उनके नाम पे 2 सीरीज जारी की गई है। RB003 सीरीज राफेल क्या है? RB001, 002, 003 है ना, ये क्या है? ये है आपका ट्रेनर फाइटर प्लेन, है ना। राकेश सिंह भदौरिया जो कि वर्तमान में एयर चीफ मार्शल हैं, इनके नाम पे जो सीरीज अलॉट हुई है वो एक ट्रेनर फाइटर प्लेन है। ठीक है, ट्रेनर यानी कि ट्रेनिंग के लिए फाइटर प्लेन है। वहीं BS सीरीज राफेल क्या है? तो BS यानी कि बीरेंद्र सिंह धनोआ जो कि हमारे पूर्व एयर चीफ मार्शल रहे हैं, 1 सीटर फाइटर प्लेन है। क्या है? एक सीटर फाइटर प्लेन है। RB सीरीज राफेल कितने सीटर है? RB सीरीज यानी राकेश सिंह भदौरिया के नाम पे जो है वो कितने सीटर वाला है? तो है 2 सीटर, क्योंकि ये क्या है? एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। पहली खेप की 5 राफेल कितने पायलट भारत लेकर आए? तो उनकी संख्या थी 7। और अगर 7 की हम बारे में बात करें तो जो 7 भारतीय पायलट थे जो राफेल को लेकर उड़ान भरे, उनमें से 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह, विंग कमांडर MK सिंह, ग्रुप कैप्टन RK कटारिया, विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी, विंग कमांडर मनीष सिंह, विंग कमांडर सिद्धू और विंग कमांडर अरुण कुमार, ये 7 पायलट हैं जो कि पहली खेप भारत लेकर राफेल को आए। राफेल ने फ्रांस से भारत तक की कितनी दूरी तय की? तो लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी
तय की गई राफेल के द्वारा। किस ग्रुप कैप्टन के नेतृत्व में राफेल भारत आया? तो हमने आपको पहले ही बताया, वह है कैप्टन हरकिरत सिंह, और हरकिरत सिंह को 2009 में शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन, आप इसे मिस मत कीजिएगा, ठीक है। कितने दिनों में ऑपरेशन के लिए राफेल तैयार हो गया? यहाँ पे जाएगा, जब गया तो लगभग 5 से 7 दिन में, ठीक है। जैसे ही आया ये 5 से 7 दिन में ऑपरेशनल लायक था, इस कंडीशन में हमारे देश में ये आया था। कितने पायलट को राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है? तो 27 से 30 पायलट को अभी ट्रेनिंग दी जा रही है फ्रांस में। कितने राफेल का टेल नंबर आरबी होगा? टेल नंबर आरबी कितने का होगा? तो वो होगा 6 राफेल, ठीक है। और यह क्या है? ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। बाकी जो 30 होगा वो होगा बीएस, ठीक है। आरबी यानी एयर चीफ राकेश भदौरिया के नाम पे है, और एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, 2 सीटर है, हमने आपको बताया। और जो बीएस सीरीज का जो है, ठीक है, पहले आप देख लीजिए, टेल नंबर किसी एयरक्राफ्ट की विशेष पहचान संख्या होती है। देश में उड़ने वाले सभी एयरक्राफ्ट को टेल नंबर जारी किए जाते हैं, और जो टेल नंबर होता है वो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन के नियमों के मुताबिक दिए जाते हैं। अब बात करें बीएस सीरीज के बारे में, तो बीएस टेल नंबर वाला जो होगा उसकी संख्या होगी 30, ठीक है। और ये क्या है? 1 सीटर फाइटर प्लेन है। और ये जो है पूर्व एयर चीफ बीरेंद्र सिंह धनोआ के नाम पर टेल नंबर जारी किया गया। राफेल एक बार में कितनी वजन ले जा सकता है? तो 24,500 किलोग्राम तक ये वजन एक बार में ले जा सकता है। राफेल एक साथ कितने टारगेट को निशाना बना सकता है? तो ये 40 टारगेट को निशाना बना सकता है 100 किलोमीटर की रेंज में। राफेल लगातार कितने घंटे उड़ान भर सकता है? लगातार अगर देखा जाए तो कितने घंटे वो उड़ान भर सकता है? तो 10 घंटे तक, ठीक है। एक बार जब उड़ेगा तो 10 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। अगला प्रश्न देखिए, राफेल की कॉम्बैक्ट रेडियस कितना है? राफेल का जो कॉम्बैक्ट रेडियस है वो कितना है? तो 3700 किलोमीटर है। कितना है? 3700 किलोमीटर। राफेल मेटियोर मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो है 100 किलोमीटर, ठीक है। 100 किलोमीटर की रेंज में मेटियोर मिसाइल जो है दुश्मन को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर सकता है। राफेल हैमर मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो है 70 किलोमीटर। राफेल की रेट ऑफ क्लाइम कितनी है? देखिए, रेट ऑफ क्लाइम जो होता है, जो ऊंचाई पे हासिल करने की जो क्षमता होती है किसी फ्लाइट की या किसी भी फाइटर प्लेन की, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ क्लाइम। तो ये है इसकी 300 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 300 मीटर की ऊंचाई ये हासिल कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि राफेल के स्कैल्प मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 500 किलोमीटर, और ये एयर टू सरफेस है, ठीक है। याद रखिएगा, एयर टू सरफेस है। राफेल 1 मिनट में कितना राउंड फायर कर सकता है? तो इसके द्वारा 2500 राउंड फायर किया जा सकता है। फ्रांस कब तक 36 राफेल भारत को सौंप देगा? तो ये 2021 तक सौंपने की संभावना है। भारतीय वायुसेना राफेल के एक स्क्वाड्रन को अंबाला यानी हरियाणा में जो है, और हासीमारा जो कि पश्चिम बंगाल में है, के एयरबेस में तैनात करेगी। और भारतीय वायुसेना ने इन 2 एयरबेस में आवश्यक जो अधोसंरचना है, जैसे कि शेल्टर, हैंगर और मेंटेनेंस फैसिलिटी, इन सभी के लिए 400 करोड़ रुपये व्यय किया, खर्च किया, ठीक है। अंबाला एयरबेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। अंबाला एयरबेस अस्थायी एयरबेस कब बना? परमानेंट कब बना? तो ये बना 1938 में, ठीक है। अंबाला में कब फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना हुई? तो ये किया गया 1948 में, ठीक है, आज़ादी के 1 साल बाद। अंबाला में सबसे पहले किस फाइटर प्लेन की तैनाती हुई थी? तो है जगुआर, MiG-21 और वाइसन, इनकी पहले तैनाती यहाँ पे की गई थी। मिराज 2000 ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर कहाँ से किया था? मिराज 2000 जो है ऑपरेशन सफ़ेद सागर कहाँ से किया था? तो ये किया था अंबाला एयरवेज से, ठीक है। बालाकोट एयर स्ट्राइक आप सबको याद है कहाँ से किया गया था? तो ये किया गया था अंबाला एयरवेज से। राफेल में माइका यानी जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो है, इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो है 80 किलोमीटर। राफेल विमान प्राप्त करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? तो है 4th, चौथा, यानी कि फ्रांस सबसे पहले बनी, तो फ्रांस पहले नंबर पे, मिस्र दूसरे पे, और कतर तीसरे पे, और चौथे पे है भारत, जिसके पास राफेल है। तो इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट
पॉइंट्स बन सकते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे राफेल से जुड़े, जो कि आपके परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमने इस वीडियो में आपको दी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।